नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में। आपने सुना होगा, स्टोरी सुनी होगी या आपके साथ हुआ होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अकाउंट खाली कैसे हो जाता है। जो स्टॉक मार्केट में फंड कहाँ चला जाता है। बोलते हैं नहीं कि आपने सुना होगा कि किसी ने उसने ऐसे आपने अपने फादर से सुना होगा या अपने फ्रेंड से या कहीं से भी कि उसका अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो गया या उसका 5 लाख रुपए डूब गया स्टॉक मार्केट में। तो आपने कभी सोचा है कि 5 लाख रुपए डूबा तो कहाँ गया, कहाँ एकदम से गायब हो गया पैसा? और क्या ये पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट में किसी का भी पैसा 5 लाख रुपए 5 मिनट के अंदर गायब हो जाए? ये पॉसिबल है? तो आपने भी सोचा होगा, कभी देखा होगा कि हाँ यार पॉसिबल तो है या पॉसिबल तो नहीं है। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। इसका आंसर है पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सुना है कि कोई बेड से गिरा और मर गया? सुना है आपने? तो रेयर कुछ होगा, ऐसा कुछ केस कभी आया होगा या नहीं आया होगा। लेकिन आपने ये सुना होगा कि वो 10वीं मंजिल से गिर गया और मर गया। ये तो 100% हो सकता है, इसमें बचने के चांसेस नील हैं। वो हो सकता है कि कुछ नीचे कुछ अगर लोग उसको पकड़ने के खड़े हों जाल वाल बिछा के, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 10वीं मंजिल से या 10th फ्लोर से 8th फ्लोर से 5th फ्लोर से गिर के कोई बच जाए। पॉसिबल नहीं है, रेयर चांसेस है। तो आज उसी की एक टॉपिक पे बात करेंगे कि पैसा कैसे गायब हो जाता है और उसको बचाना कैसे है। हमेशा स्टॉक मार्केट में जब भी आप आए हैं, जब भी आज आपने सोच लिया कि मार्केट में आपको रहना है, लंबे टाइम तक रहना है, या आपको कि आप इसी में कुछ ना कुछ साइड बाय साइड इनकम जनरेट करनी है, तो हमेशा इसके कुछ रूल्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो आपको जान लेने बहुत ज़रूरी हैं। वरना आपका जो अकाउंट है ना, जो आपके फंड्स हैं, वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तो आज स्टार्टिंग से बात करेंगे, छोटा सा एक वीडियो के ज़रिए। बाकी इस वीडियो को पार्ट्स बाय पार्ट्स में आगे चल के इसको बड़ा करते रहेंगे कि कैसे पैसा गायब हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि स्टार्टिंग में सपोज करिए आज आपने अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको उसका जो लिंक है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, जो मेरा टाई अप है वो एंजल ब्रोकिंग कंपनी के साथ है, जो कि एंजल वन उनका नाम हो गया है, लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट पे। तो मैं उनका जो ओपन लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से फ्री अकाउंट ओपनिंग है, 5 मिनट लगते हैं, तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आपने सपोज करिए आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपने 5,000 रुपये डाले अपने फंड्स में, आपने 5,000 रुपीज़ ऐड करे और आपने एक शेयर खरीदा रिलायंस का। आज उसकी अगर वैल्यू देखें तो 2300 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज की स्टॉक प्राइस की वैल्यू है 2300। तो अगर आपको ये खरीदना है एक शेयर, तो आप जाएंगे, आप बाय करेंगे इसका एक शेयर। $2300 डिडक्ट हो गया आपके अकाउंट से और आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस का एक शेयर आ गया जिसकी वैल्यू है 2300 रुपीज। आप इसको बाय करके छोड़ दीजिए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 साल भी मत खोलिए। आपको लगता है कि ये वाला अमाउंट कभी ज़ीरो हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पैसा ज़ीरो हो जाएगा? सोच सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं कि रिलायंस कंपनी एकदम ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी? आंसर इज़ नो, कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, किसी भी केस में नहीं हो सकती। इतनी डीपली रूटेड कंपनी है, इतनी वेल मैनर्ड कंपनी है, इतनी वेल एथिकल कंपनी है, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो बात आती है पैसा ज़ीरो होता कैसे है। हमेशा स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी पैसा ज़ीरो करने का एक ही तरीका है, या सब कुछ हारने का एक ही तरीका है,
जब आप जुआ खेलते हो। अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के भी देखें तो सब कुछ इंसान एक ही जगह हारा था, महाभारत में जब सट्टा खेला गया था, जब कुछ दांव पे लगा था, जब किसी ने अपना सब कुछ लगा दिया था और सट्टा खेल लिया था, शर्त लगा ली थी कि मैं जीतूंगा। जब जीत हार पे बात आ गई थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही थी। हारता इंसान तब है स्टॉक मार्केट में जब वो शर्त में पड़ जाता है, जब वो बेट लगा लेता है। ओके, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब वो, ये नहीं कि इसको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है, जब उसकी ग्रीड बहुत बढ़ जाती है तो वो सोचता है कि मैं तो आज कमा के ही जाऊंगा यहाँ से, आज मेरे को 50,000 कमाने हैं या मेरे को महीने के 50,000 कमाने हैं, जो कि एक मिडिल क्लास इंसान का एक माइंडसेट होता है कि 50,000 कमा लें यहाँ से और मैं तो 50,000 तो मैं अपनी जॉब से कमा लेता हूँ, बस 50,000 कमा लूँ यहाँ से, मेरी लाइफ सेट है। वो जो ग्रीड आ जाती है ना बिना सीखे, तो वो उसको ले डूबती है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि ग्रीड को कैसे शांत करें और ग्रीड कब आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहिए, वो जब आप पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाए, आपको पता लग जाए कि आपको अभिमन्यु था, क्यों हार गया, वो क्यों मारा गया, उसको एंटर करना तो आता था सर्कल के अंदर कि कैसे जाना, एंटर, बाहर नहीं आता था, उसको बाहर आना नहीं आता था। चक्रव्यूह जिसको बोला गया है, तो चक्रव्यूह क्या है उसके बारे में एक बारी बात करेंगे। तो इसका अगर एग्जांपल, ये तो एक सिंपल सा था कि रिलायंस का 2300 का हमने एक शेयर खरीदा, वो कभी भी जीरो नहीं होने वाला। ये बात तो तय है कि आप नॉर्मल शेयर्स खरीदते हैं तो वो तो कभी जीरो नहीं होगा, ये तो तय हो गया एक बात। आप ब्लू चिप या अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, कुछ होती हैं कंपनी डिलिस्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फ्रॉड निकल आता है, लेकिन अच्छी ब्लू चिप कंपनी जो आप अपने आसपास देखते हैं, आप जाते हैं तो रोड पे तो आप HDFC बैंक देख लेते हैं, ICICI बैंक देख लेते हैं, आप गाड़ी देखते हैं, मारुति की गाड़ी देख लेते हैं, आप टाटा की गाड़ी देख लेते हैं, तो ये सब आप देख लेते हैं। तो ये जो आसपास चीज़ें एनवायरनमेंट से या अपने आसपास आप सर्कल से देखते हैं अवेयरनेस के थ्रू, तो वो अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो वो ज़ीरो नहीं होगा। तो अब बात करते हैं ज़ीरो होता कैसे है, कहाँ गया पैसा, लाख रुपए 5 मिनट में कैसे गायब हो गया, ऐसे गायब हो गया। अब देखते हैं। ये ज़ीरो मैं लगा के रखता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा पता रहे कि ज़ीरो कैसे होता है। तो अब शर्त लगी, कोई आया इंसान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करता है, सब कुछ करता है, तो उसने देखा कि बजट आने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो आसपास भी सब 2-4 लोगों से बात कर ली, यारों दोस्तों को एक बारी फ़ोन लगा के देख लिया कि होता क्या है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी, सब कह रहे हैं यार ऊपर जाएगी, बहुत नीचे आ गई, या आप ठीक है अब यहाँ से तो ऊपर ही जाएगी। तो वो भैया क्या करते हैं, वो कहते हैं एक दो शेयर का तो पता नहीं मेरे को, मैं निफ्टी देख लेता हूँ जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। टॉप 50 कंपनीज के कुछ एग्जाम्पल हो गए, HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, हर सेक्टर से एक एक दो अच्छी कंपनीज आती हैं। तो निफ्टी एक 50 कंपनीज का एक इंडेक्स बन जाता है जिसको हम देख के पता लगा लेते हैं आज इंडिया की मार्केट ऊपर रही है नीचे, जिसमें सारे सेक्टर होते हैं, है ना। तो वो भाई आते हैं कि वो देखते हैं मार्केट के अंदर कि आज तो या अगले हफ्ते या अगले 10 दिन तक, अगले महीने तक मेरे को लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, इंडिया मार्केट ग्रो करेगा और ऊपर जाएगा। तो आज मैं शर्त लगा लेता हूं कि मार्केट जाएगी ऊपर। कौन ऊपर जाएगा वो तो बाद में देखेंगे, आज एक बार ही देख लेते हैं कि ऊपर कैसे जाता है। तो उसने भैया ने शर्त लगा ली, यहां पे आपको ऑप्शन का बेसिक भी मिल जाएगा, यहां पे आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, बट आप स्टोरी से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा फंडामेंटल में कि कॉल ऑप्शन की क्या डेफिनेशन होती है, सबको पता होती है। राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग क्या हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें नहीं जाएंगे कि बाय करना है, उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उसे एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, उसे प्रीमियम कहते हैं, वो कुछ में नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। एक नॉर्मल लेमैन में कि आप किसी को भी समझा सकें, अपने पापा को भी समझा सकें कि ये होता है, ऐसे पैसे यहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर एक्स ने शर्त लगाई भाई ने कि मार्केट ऊपर जाएगी 17,500 से। तो अगर हम आज देखें निफ्टी का उसने
देखा कितने पॉइंट्स पे चल रही है, तो उन्होंने देखा 17,400 पे है जी निफ्टी। निफ्टी के पॉइंट्स हैं 17,400, तो कहता ऊपर जाएगी यहां से। ऊपर मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, कितना हो सकता है वो 17,500, 17,600, ये इससे भी प्लस, ये सब हो सकता है। उसको ऐसा लग रहा है, वो फ़ोन करके कहता है अपने ब्रोकर को कि भैया मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, एक कॉल ऑप्शन खरीद लो। कॉल ऑप्शन में मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन का मैं सिंपल सा बता देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि जब मार्केट ऊपर जाएगी, एक अपसाइड मोमेंटम आपको मार्केट या किसी भी स्टॉक में लग रही है, तो आप कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, जिसमें क्या है डेफिनेशन कि यू हैव राइट टू बाय द इंडेक्स। ठीक है, आपने एक इंडेक्स बाय करा या अंडरलाइंग बाय करा। अब यहाँ पे अंडरलाइंग क्या है, निफ्टी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, कोई सा भी जो उसका प्राइस चल रहा है उसके ऊपर, है ना। ये तो कॉल ऑप्शन हो गया। तो उन्होंने, भाई ने बोला कि मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगी, भाई एक कॉल ऑप्शन ले लो मेरा, है ना। तो वो पूछ रहा है उससे कि भाई कितने का लूं, कौन सा एक्सरसाइज प्राइस रहेगा मेरा, स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा। तो वो कह रहा है यार मेरे को लग तो रहा है कि 17,400 से ऊपर जाएगी, आप इसी का ले लो। अच्छा ऐसा नहीं, एक काम करो आप 17,500 का ले लो, इससे तो निफ्टी ऊपर ही जाएगी, है ना। तो आज की डेट में हम देखेंगे कि उसके ब्रोकर ने उनको फ़ोन करके बोला, तो एक बार प्राइस चेक कर लेते हैं कि निफ्टी का जो 17,500 का कॉल ऑप्शन का प्राइस था आज की डेट में 30 जनवरी 2023 को। तो उन्होंने, ब्रोकर ने बोला कि भैया जो एक्सपायरी है थर्सडे, यानी कि थर्सडे तक आने वाले 4-5 दिन में एक्सपायरी है आपकी 2 फेब 2023 को। भैया इसका 17,500 का कॉल ऑप्शन, जिसको सीई बोलते हैं, इसका प्राइस है 270 रुपीज। यानी कि शर्त लगा ली उसने निफ्टी के ऊपर, ये अंडरलाइन था निफ्टी आपका, शर्त लगा ली। और शर्त लगाने के पैसे कितने थे, जिसको बयाना बोल लो। आप मकान खरीदने जाते हो तो बयाना देते हो ना, छोटे ले भाई 5,000 रुपए, आज के बाद से मकान हमारा हुआ। तो फिर थोड़े दिनों में आप घूमने भी देखने भी चले जाते हो रिश्तेदारों को दिखाने, ये मकान खरीदने वाला हूँ मैं, ये वाला, ऐसा टाइप का। तो ये वो वाला बयाना है ना। और निफ्टी का साइज क्या है, ये लॉट्स में कंसीडर होता है। एक लॉट में 50 यूनिट्स होते हैं, क्वांटिटी 50 होती है एक लॉट के अंदर, है ना। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं 270। उन्होंने बोला भैया प्राइस चल रहा है मार्केट ऊपर जाने का, मतलब कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 17,500 का, इससे ऊपर ही जो रहेगी 270 रुपए चल रहा है। हम बोलेंगे भैया 5 लॉट खरीद दो मेरे, एक नहीं 5 लॉट खरीद दो। तो निफ्टी का एक लॉट का साइज कितना था, 50 शेयर्स का, 50 यूनिट्स का। तो एक का कर लेते हैं, फिर इंटू 5 कर लेंगे उसे। कैलकुलेटर में खोल लेता हूं, 270 इंटू 50। तो ऑपरेटर ने बोला, सॉरी ब्रोकर ने, ऑपरेटर ने 13,500 का भैया एक लॉट आ रहा है आपका, 1 लॉट। मैंने बोला 5 खरीद दो भैया, 1 लाख रुपए पड़ा मेरे अकाउंट में। ठीक है, पंच करा, उन्होंने ऑर्डर डाला 5 लॉट, 5 लॉट 67,500। आपके अकाउंट से इतने तो कट गए, पहली बात, इतने फ्रीज हो गए, ऑप्शंस में लगे हुए हैं। अब आपने एक चीज देखी, एक प्लस पॉइंट होता है, इसमें पूरी दुनिया पैसा गवाती है स्टॉक मार्केट में। एक ही पॉइंट है ऐसा, ग्रीड तो है, ये सब चीजें हैं ऑप्शंस के अंदर, अनलिमिटेड प्रॉफिट। बस यहां आके सख्त लौंडे सारे पिघल जाते हैं, दुनिया पिघल जाती है इस पॉइंट पे कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है।
और जब अनलिमिटेड प्रॉफिट लोग सोच लेते हैं ना, तो बोलते हैं यार मैं बैठे बैठे भी कमा सकता हूँ। यही एक रीज़न है कि इसमें 99% लोग पैसा गंवाते हैं एक पॉइंट पे आके कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है भाई, अनलिमिटेड लॉस है। एक टाइम पे लॉस तो जाता ही जाता है। अभी देखना, पैसे तो जाएंगे और फिर तेरा घर भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा यहाँ से। अब देख लेते हैं कैसे। एक बार ये एग्जांपल हमने नोट कर लिया यहाँ पे। 67,500 रुपीज़ के उसने 5 लॉट खरीदे। एक मोटी मोटी स्टोरी ये है, ये स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो वो ले सकता है। ओके, तो जो मिस्टर एक्स है 67,500 के इन्होंने खरीद लिया। अब वेट करा इन्होंने, आज तो 30 जनवरी है, मंडे है। उन्होंने कहा थर्सडे तक आराम से मेरे पे टाइम है, मैं होल्ड कर सकता हूँ उस चीज़ को। बजट आएगा, एक को देखेंगे आराम से फटाफट से, और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगी। ये ठीक है। अब हुआ क्या, थर्सडे आ गया, कयामत का दिन आ गया। जिसको बोलते हैं एक्सपायरी। हर वीक की थर्सडे को होती है। अगर थर्सडे छुट्टी है तो एक दिन पहले होती है, एक दिन बाद नहीं होती कभी भी। हमेशा वेंसडे को होती है अगर थर्सडे को कोई रजिस्टर्ड हॉलीडे है या नेशनल हॉलीडे है तो। एक्सपायरी आ गई। स्टॉक मार्केट देखेंगे अब कितने पे, जो निफ्टी की उन्होंने उस टाइम पे 17,400 चल रही थी जब हमने ये फ़ोन लगाया था अपने स्टॉक ब्रोकर को कि 17,500 से ऊपर जानी चाहिए मार्केट। मार्केट उस टाइम पे बंद हुई 17,499 पे थर्सडे को। पता है कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे? समझने वाले समझ गए होंगे, या जो जिनको नहीं पता उन्हीं के लिए एक वीडियो बनाई है कि पैसा कहाँ जाता है। ये है वो ज़ीरो। यहाँ हो गया आपके 67,500, यहाँ पे ज़ीरो हो गए। क्यों ज़ीरो हो गए? आपने शर्त लगाई थी, शर्त लगी थी भाई कि 17,500 से ऊपर जाएगी मार्केट। 17,499 पे मार्केट बंद हो गई, उससे एक पॉइंट नीचे। 17,500 भी मान लेते बंद हो गई। आने वाले क्लासेस में, आने वाले पार्ट्स में देखेंगे कि कैसे बचा जाता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। बट एक पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, उसका अकाउंट हो गया हवा, फुर्र। 67,500 गायब हो गया, एंजाइटी हो गई, फियर हो गया, पैसा हो गया सारा का सारा गायब। तो यहाँ पे जो शर्त लगी थी निफ्टी ऊपर जाएगी, ऊपर तो गई 17,400 पे खड़ी थी उस टाइम पे, उसने कहा 500 से भी ऊपर जाएगी। 17,499 पे आके मार्केट हो गई बंद। तो दोस्तों ये आपने देखा एक चीज, वो भाई सोच रहे थे मिस्टर एक्स, क्या सोच रहे थे कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है, क्योंकि रेंज तो है ही नहीं ना निफ्टी कितनी जा सकती है। निफ्टी 19,000 भी जा सकती है। यही तो था कि जो इसका बीच का होगा वो प्रॉफिट होगा मेरा एक लॉट पे। कितना? 17,400 माइनस 19,000, जो 1,600 पॉइंट का है वो एक लॉट पे। तो 1,600 पॉइंट का एक लॉट पे अनलिमिटेड प्रॉफिट ऐसे था। 1,600 पॉइंट्स मिलते उसको 50, एक लॉट पे 80,000, और उसने तो 5 लॉट खरीदे थे, 4 लाख। यहाँ इसने सोचा था 67,000 के 4 लाख बनाऊंगा। सोचा है आपने कभी जिंदगी में? कभी कमाए हैं किसी ने 67,500 के 4 लाख रुपए? और यही एक लालच है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। यहाँ आके इंसान पिघल जाता है, सोचता है इतने ही तो लगाने हैं। 67,500 मिल सकते हैं, 19,000 भी तो जा सकती है मार्केट, 20,000 भी जा सकती है, 50,000 भी जा सकती है। तो ये है अनलिमिटेड प्रॉफिट का मतलब, कि मार्केट कितनी भी जा सकती है, उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज कहाँ खड़ी है इतने सालों में? तो आपको लगता है ये कितने एकदम से भाग जाएगी? थर्सडे तक ही भाग जाएगी, या हम कोई ऊपर से आए हुए हैं
हमें वरदान मिला हुआ है कि हम जहाँ बोलेंगे वहाँ पैसा चला जाएगा। तो ये एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश करी थी। आप अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो ये गारंटी है मेरी, ब्लू चिप में लगाते हैं, अच्छी कंपनी में लगाते हैं, आपने भी देखा होगा वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी ज़ीरो नहीं होगा, प्लस ही मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ आप शर्त में पड़ गए, महाभारत में भी ये हुआ था, इंसान सब कुछ हार जाता है, एक टाइम पे बीवी भी हार जाता है, अपने भाई, साम्राज्य, सब कुछ हार जाता है, अपनी इज्जत सब कुछ हार जाता है, ठीक है। और आज भी वही है, वही स्टॉक मार्केट है, तरीके दूसरे हैं, यहाँ सब कुछ हारता है इंसान, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट। अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है भाई, इधर होता तो हर कोई कमा ही रहा होता, हर कोई कमा रहा होता। तो जो ज़ीरोधा के जो ओनर है उन्होंने भी बोले थे कि कुछ परसेंटेज में ही लोग कमाते हैं यहाँ पे पैसे, दिखाते आपको कुछ है। तो ये एक पॉइंट समझाने की कोशिश करी थी कि जहाँ आपने सट्टा लगा लिया, जहाँ आप ऑप्शंस में चले गए, आपने ऊपर जाने का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, मेरे पास राइट टू बाय है, तो ये हाल होता है। आप 4 लाख कमाने के चक्कर में आपने 67,500, आप कभी फिजिकल रूप में देखिएगा इसको, 67,500 कितने सारे पैसे होते हैं। तो आपने सोचा था इसको एक गड्डी को मैं 8 गड्डी बना दूंगा, 10 गड्डी में ले आऊँगा, पैसा घर में भर के दे दूंगा। यही एक पॉइंट होता है, पैसा ज़ीरो हो जाता है सिर्फ एक छोटे से लालच से, अनलिमिटेड प्रॉफिट के चक्कर में। तो अब आने वाली क्लासेस में ऑप्शंस के बारे में बातें करेंगे, कैसे आप बच सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बातें करेंगे। तो यही मैंने बताया, आपको अवेयर किया कि ये वाला रास्ता आसान नहीं है, शेयर्स वाला रास्ता आसान है। ये वाला रास्ता आसान बनाने के तरीके हैं, उन तरीक़ों पे ही बात करेंगे आगे कि उनको कैसे आसान बनाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तरीके बता देता हूँ कि कैसे कैसे बचा जा सकता है। आपने कोई सामान 100 रुपये का ख़रीदा और सामान आपने एक दूसरा सामान अपना 80 रुपये का बेच दिया घर का। सोचो आपने यहाँ पे टेबल खरीदी और चेयर बेच दी, तो आपके पास मैक्सिमम गए तो 20 रुपये ही गए ना अपने यहाँ से, अपनी जेब से। तो कुछ ऐसा सही बात करेंगे जिसको हेजिंग बोलते हैं, थोड़ा हेज कर लिया, अपने पैसे बचा लिए, कैसे पैसे बचाए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो ढंग से करिए, ग्रिड छोड़ दीजिए। यहाँ पे अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे छोटा सा है, बस उसी के बारे में बात करेंगे, वो ही कमाना है। मतलब ऐसा है कि स्टॉक मार्केट की किसी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कि स्टॉक मार्केट ऐसा है कि सुबह घर से उठना है, समुद्र में से एक चम्मच भर पानी लाना है बस, और अपना घर भरते जाना है उससे, बस इतना ही है। समुद्र की तरफ नहीं देखना, नहीं ला सकता समुद्र, वो आपको अपनी तरफ ज़रूर खींच के जान से मार देगा, लेकिन आपको एक स्पून लेके जाना है और अपना घर भरते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए। हम क्लासेस में अपने आप को ही किस तरीके से अपग्रेड करेंगे, अपने पैसे बचाएंगे, सट्टे से बचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, वो आप आने वाली क्लासेस में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।